सवाल जवाब होंगे मुंडका विधानसभा के और पूरी दिल्ली के इलेक्शन के भी। तो आम आदमी पार्टी से हैं, तो आनंद जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा आनंद जी, आपसे सवाल है आम आदमी पार्टी को लेके जी। जैसे कि कांग्रेस बैठी सामने, निर्दलीय बैठे हैं, ठीक, ये काम के भी बैठे हैं, सवाल सबके हैं आप पे, क्योंकि 11 साल से सरकार आपकी है। ठीक है। 2-3 बार जितनी बार भी चेंज की, समर्थन तो आपको दिए हैं जी। तो आपके हिसाब से, ये सारे सुन रहे हैं, हाँ हाँ। आपके हिसाब से फिलहाल दिल्ली के कैसे हालात हैं? पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? इलेक्शन से नहीं, जो वर्क है आपका। हमारा वर्ग जो है ना, एक दिल्ली नहीं, पूरा इंडिया देख रहा है, इंडिया से बाहर भी देख रहा है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं, और पार्टी के संयोजक भी है, एक नंबर का काम किया है। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, या फिर महिला की सुरक्षा का काम हो, महिला के मान सम्मान का काम हो, बुजुर्गों का काम हो, उनका सबका ध्यान। मुंडका विधानसभा में एक काम बताइए। मुंडका विधानसभा में सारे काम जो एक काम सारे एक बताओ। रोड बढ़िया बनाए। 1 मिनट को आपने रोड पे कह दी। अरविंद जी नमस्कार। अच्छा अरविंद जी, मैं चाहूँगा कि आप है ना इनके सवालों का जवाब दें रोड के थ्रू, क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो में लिख रहा है कि भाई रोड सही होनी चाहिए। गलत तो नहीं ना? ठीक है। मैं आपको बता दूं, टीकरी बॉर्डर से आज से 10 साल पहले जब हम हरियाणा से दिल्ली में एंट्री करते थे तो बिना बोले पता चल जाता था कि हम दिल्ली में एंटर करके रोड ठीक होते थे। आज भी वही है, हमें पता चल जाता है कि हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि वो जैसे ही एंट्री करते हैं बॉर्डर एरिया में 1.5-2 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता है। और जाम किस वजह से लगता है? जाम लगता है गड्ढों की वजह से, टूटे रोडों की वजह से। बॉर्डर से आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आप आगे चलिए, मुंडका एक आदर्श गांव था। आज से 25 साल पहले उस मुंडका से दिल्ली सरकार का सूर्य उदय होता था। आज उस मुंडका को जाना जाता है सिर्फ टूटे रोडों की वजह से। रात को 2 बजे उस मुंडका गांव में 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहता। तो आप ये देखिए दिन की क्या हालत होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, बताइए। मैं एक बार और मुझे वो, आप यहाँ पीछे चले जाइए। और ये कौन सा गांव है? मदनपुर। इधर अभी जाके देखिए, आपको पता चलेगा वहाँ पे कितना पानी खड़ा है। एक अगर जो नीची गाड़ी है ना, वो अपना बम्पर साथ लेके जाती है हाथ में। वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज ए वोटर, कैंडिडेट नहीं, एज ए वोटर, आप ये बताइए आम आदमी पार्टी का रोडों के हिसाब से काम, जो सड़क रोड है, परिवहन के हिसाब से 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 0 नंबर है बिल्कुल। अब एक सेकंड रविंद्र भाई, हम ना दिल्ली से दूर 200-300 किलोमीटर 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली में रोडों की ऐसी व्यवस्था है, इतने टूटे रोड हैं, उन टूटे रोडों के कारण ट्रैफिक जैम इतना होता है कि हम दिल्ली में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफ़र 3-4 घंटे में नहीं क्रॉस कर सकते। और मैं एक आम आदमी हूँ, और इसी समस्या को, जो मैं ट्रैफिक में खड़ा रहता हूँ, जो हमारी सरकार की कमी है, ये सोचता हूँ कि मैं सारी चीज़ें दे रहा हूँ, समय पे टैक्स दे रहा हूँ, समय पे अपने बिल दे रहा हूँ, उस ट्रैफिक जैम में खड़ा सोचता हूँ कि मेरी क्या गलती है। और ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है, दिल्ली आपकी भी गलती है। आप भी उस ट्रैफिक जैम में खड़े होकर यही सोचते हैं कि भाई मेरी क्या। सरकारें आती हैं जाती हैं, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने, आप 500 मीटर 1 किलोमीटर चले जाइए बाहरी दिल्ली में, आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी, कोई ऐसा रोड नहीं मिलेगा जिसमें गड्ढे ना हो। कई जगह तो ऐसे होंगे जहाँ गड्ढों में रोड मिलेंगे। जवाब आने दें। हाँ बिल्कुल ऐसा है जी। इसके जिम्मेवार जो है ना बीजेपी है। बीजेपी बिल्कुल साफ सुथरा है। हाँ, फंड आपको मिल रहा है, लेकिन बीजेपी। सुनो मैं बताता हूँ ना, केजरीवाल सरकार ने पूरी मेहनत करके पैसे भी दिए हैं, सारे काम किए, लेकिन उपराज्यपाल तो हमारा बाप है ना, दिल्ली का मालिक है वो, और एलजी साहब। और एक बाप के पास में 4 लड़के हैं, एक को तो सीने से लगा लिया और दूसरे को ठुकरा दिया। ये नीति अच्छी है? उपराज्यपाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनकी गरिमा है, राजा है, वो बादशाह है, एक नाड़ी के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। आप कह रहे हो एलजी साहब हैं जो वो रास्ता रोक रहे हैं? हाँ, काम नहीं करने दे रहे ना, क्यों नहीं काम करने दे रहे? देखिए एलजी साहब के लिए जो सवाल थे वो सीधे हम बीजेपी से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठा कोई भी कैंडिडेट या कोई भी प्रवक्ता इस बात का जवाब नहीं दे सकता जितना बीजेपी का प्रवक्ता सटीक तरीके से जवाब दे सकता। तो यहाँ पे ये चीज़ पेंडिंग हो जाती है, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले सब बच जाएंगे एलजी का नाम लेने के लिए, क्योंकि जवाबदारी के लिए बीजेपी का कोई कैंडिडेट आया नहीं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता इन्होंने हाथ उठाया, शायद इसी बात का जवाब देंगे। मैं एक छोटा सा, जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा आप यहीं से शुरू कीजिए, एलजी साहब थोड़ा सा आगे लगा लीजिए। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ अपनी कांग्रेस का। मैं लगभग 40-50 साल से, जन्म से ही मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस का रहा हूँ जी। अच्छा, अब हमारी जब
सरकार कांग्रेस की थी, तेज बोलो एलजी थोड़ा। साहब तो जब भी थे। अच्छा। एलजी साहब ने जब नाली नहीं रोकी, कोई सड़क नहीं रोकी, हाँ। जब विकास कार्य कैसे हुआ? कांग्रेस का नाम थोड़ा- है, विकास का नाम है। थोड़ा ऊपर करो इसको। अच्छा। कांग्रेस बनाम विकास। हाँ। और भारत का मतलब हमारे क्षेत्र का नहीं, कांग्रेस ने तो पूरे देश का मतलब। आप कांग्रेस की बताने लगे, आप कांग्रेस की बताने लगे। अब 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही है। है। हमारा ये जो घेरा रोड, बवाना रोड, जो आउटर के जितने भी थे सारे डबल हुए, सभी में नाली बनी, नाले बने, है। बिजली खंबे, रात को 12 बजे भी आप आराम से जा सकते थे। और अब 1-1 फुट के गड्ढे हैं, कहीं बच्चे बच्चियां मर रहे हैं, एक्सीडेंट होने लग रहे हैं, कहीं जाम लग रहा है, कहीं मतलब जैसे झगड़े फसाद ऐसे ही। चलो ठीक है। अच्छा आनंद जी, आनंद जी, जी। सवाल पता है क्या है? ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की हमारी सरकार थी, जी। आपकी आम आदमी पार्टी सरकार से बढ़िया थी। जी, मैं बताता हूँ ना। 15 साल स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी सीएम रही, 15 साल रही ना। इलेक्शन खत्म होते कांग्रेस की जीरो क्यों आई? क्यों आई? देखो कांग्रेस की पूरी दिल्ली में जीरो आई, अब तो नहीं दे रही ना आपको। क्यों आई? नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता, नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाती है जी। हम फिर सागर बनेंगे और आगे आने जवाब वाले देंगे। आंकड़े होंगे नहीं, सर। अब की बार दिल्ली में आपको मैं तो अगले बनाएगी जी। अरे मेरे भाई, मैं तो अगली 25 साल की तो बात कर रहा हूँ। 25 साल तक कांग्रेस का नाम निशान नहीं है दिल्ली में। कांग्रेस के दिल्ली में 25 साल जी और आगे 25 साल तक जीरो। मैं मानता हूं उनको नव निर्वाचित विधायक अभी से मानता हूं मैं। और वो मतलब मेरे देवेंद्र यादव जी का कंधा मजबूत करेंगे, यहाँ से सीट निकाल के देंगे जी कांग्रेस। जब मैं कह रहा हूं धर्मपाल आगड़ा जी हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री 3 टर्म सीएम रही और वो जीरो आ गई। देखो जी, फिर वो मंत्री संतरी कहाँ चले गए उनके? वो देखो जी, वो तो कहाँ है वे? वो तो और आज कहाँ है? और 25 साल आगे दिखा देना। अभी आपने तो बता देंगे जी। अभी आपने निकाल देंगे जी। अभी बीजेपी ने बी टीम आपकी केजरीवाल की अच्छा निकाल अच्छा। दी आप और अभी आपको नरेंद्र बता जी, देंगे आठ नरेंद्र तारीख जी, को। नरेंद्र जी एक सवाल मेरा, ठीक है, माइक को थोड़ा सा ऊपर रखिए आप और थोड़ा तेज बोलिए। आपने कहा देखो ये बात सही है, अगर मान लीजिए कांग्रेस ने काम कराए थे जी। तो पब्लिक ने नकार क्यों दिया? हाँ। कुछ तो कारण होगा। देखो जी, नकारने का ये है कि काफ़ी और सारे मतलब जैसे बीजेपी पार्टी थी या मतलब जैसे इनको कांग्रेस के पीछे लगा दिया, कसूरवार ठहरा दिए और फिर जनता उब भी जाती है। अभी आपके कैंडिडेट हैं, जनता को कोई नहीं रोकता। आपके जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, धर्मपाल आगड़ा जी आम आदमी पार्टी में थे पहले, जी इन्हीं की पार्टी में थे ना जी। इनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया या उन्होंने लिया नहीं, वो उनका मुद्दा है, उसमें हम घुसते ही नहीं, उसमें पब्लिक का कोई लेना देना है नहीं। लेकिन धर्मपाल आगड़ा जी ने कई जगह माना है कि मैं काम कराने पाया नहीं, तो दोबारा मौका क्यों दें? देखो जी, ऊपर से जब फंड नहीं मिलेगा इनको, एक गलत आदमी के साथ ये थे तो उसमें बताओ वो गलती मान रहे हैं। गलत आदमी के साथ आप थे। कांग्रेस के हैं जी। अब कांग्रेस की नीतियाँ क्या गलत रहेगी? आदमी के कांग्रेस की नीतियाँ ना कांग्रेस उनके साथ है। गलत आदमी आप केजरीवाल को कह रहे हो? कांग्रेस से ही आम आदमी पार्टी देखो, कांग्रेस गलत आदमी नहीं है। एक मिनट भाई, आप सुन ले मेरी बात। आम आदमी पार्टी का संयोजक, आप गलत नहीं कह सकते उसको। नेशनल पार्टी आई है 11 साल में, देखो जी, आप उसको गलत नहीं कह सकते। एक मिनट पहले हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो। जमीन से उठ के, जमीन से, और वो एकदम जो है ना 28-30 सीट ले गया। दूसरा इलेक्शन 49 दिन के बाद में 70 में से 67 सीट ले गया। ये मायने रखता है ना। फिर उसने जनता का दिल जीता, 200 यूनिट फ्री बिजली दे के, 20,000 लीटर पानी दे फ्री दे के, महिलाओं का दिल जीता, महिला की सुरक्षा का किया, महिला को सहयोग दिया और 2100 रुपये देने लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले तो जुमले फेंकते हैं, कौन पूछता है? एक काम जुमलों की राजनीति एक काम कर ले नरेंद्र जी, नरेंद्र जी इनको जुमलों छोड़। की राजनीति केजरीवाल जी करते हैं। जो कह के आए थे उन्होंने किया ही नहीं। सब कुछ किया। उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। सब कुछ किया। शीला दीक्षित ने सारी बिजली 1 मिनट भी नहीं जाती थी, सारी ले। बिजली को सुधारा, सारा पानी को सुधारा। कुर्सी ले लीजिए। अब पानी तो आता कुर्सी है, लेके बैठ लेकिन 10 तरह का आता है, कभी काला, कभी पीला, कभी बांसला, कभी मिट्टी मिला हुआ, मतलब 10 तरह का पानी आता है जी। तो जी हमने अपने कांग्रेस का। नरेंद्र जी देखो, आपने कही है कांग्रेस की, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, कांग्रेस अगर आती है तो मुंडका विधानसभा में, भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं, भविष्य में क्या दे सकती है मुंडका विधानसभा को? वैसे ही जो पिछले उसमें दिया, शीला दीक्षित के साथ इतने कार्य हुए, इतने पीछे विकास दिया कार्य गया, हुए। पीछे देखो स्कूल से लेकर के, रोडों से लेकर के, बिजली पानी से लेकर के, हर चीज मतलब सारी व्यवस्था उनके समय में ऐसी थी। तो अब भी हम मतलब और सुशासन देंगे और मतलब जैसे बहुत मतलब जैसे बदलाव करके बहुत मतलब पब्लिक के रुझान में गरीब का, वही काले गोरे का, हमारे पार्टी धर्म पे विश्वास मतलब नहीं चलती, धर्म की राजनीति नहीं करती, ना पब्लिक को बांटती है। दोबारा आता हूँ आप, ठीक है, इनको लगाइए। अच्छा गुरुजी नमस्कार। जी जी। अच्छा नमस्कार जी, सनातन की तरफ से बैठे हो आप, सनातन की तरफ से राजनीति में हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत पड़ेगी? खासकर मुंडका विधानसभा में या बवाना विधानसभा में भी आप रहते हो, लेकिन मुंडका विधानसभा में
ठीक है, राजनीति में सनातन को क्यों आना पड़ गया? सनातन को इसलिए आना पड़ गया भाई कि हिंदू सनातन बार बार जो ना खतरे मारे, दूसरे जो धर्म है A to Z। उसमें ये पार्टियां क्या कर सकती हैं जो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, एमएलए इलेक्शन, ये कैंडिडेट क्या करेंगे? हाँ, तो ये कर सकते हैं कि भाई अपने जो धर्म है उसके लिए हम लोगों को जागृत कर दें। अच्छा। कि भाई वो एक कैंडिडेट चुनो जो अपने धर्म ने दबाने की कोशिश ना। धर्म के नाम पे जो वोटिंग सिस्टम चल रहा है, हाँ। बीजेपी भी मांगती है, हाँ। कांग्रेस भी मांगती है, आम आदमी पार्टी भी मांगने हाँ, लगी वही है। मांगे। इसको कैसे लोगे? पॉजिटिव है नेगेटिव है धर्म के लिए? भाई ऐसा है, आज से पहले दिन ये चीज़ याद ना आई। एक भाई मंदिर के आचार्य हैं, शास्त्री हैं, उन्हें भी शरीर चाहिए, और जबकि ये पहले से देने लग रहे दूसरे धर्म के जो धर्मस्थल हैं वहाँ के जो मौलवी वगैरह हैं उन्हें शरीर मिलने लग रही है। तो ईब तो भैया ऐसा लग गया है भाई जैसे किसी प्रकार की जो है ना रेवड़ी बांटते हो या कोई लालच दे रहे हो। लालच। हाँ, तो जो है ना ये पहले चीज़ ये याद क्यों ना आई। टिक को खींच ले। अच्छा देखिए, ये बात बहुत बढ़िया है गुरु जी, ठीक है ना, निकल के कि भाई सारी पार्टियां ना 2100, 3100, 2500 दे रही है, तो कुल मिला के लालच ही तो दे रहे हैं ना, हैं? लालच दे रहे लालच दे हैं, ठीक है। तो ये लीजिए। अच्छा, ये तो पहले एक मिनट महाराज जी का जवाब दे दूं, मैं इनको जवाब दे देता हूँ। इन्होंने किया लालच, लालच कहा ना, लालच किसको नहीं है? किसी को वोट का लालच है, किसी को जीत की लालच है, किसी को किसी चीज़ का लालच। लालच में सभी भरे हैं। एक मिनट, नहीं, संविधान के हिसाब से गलत। आज संविधान के हिसाब से गलत है या नहीं है मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी की मदद होती है तो मदद करनी चाहिए। इलेक्शन से सही पहले सारी पार्टियों लपेटे में ले लिए। मैं बीजेपी को भी ले रहा हूँ, मैं कांग्रेस को भी ले रहा हूँ। हाँ। हैं? पहले तो कहते थे सिर्फ आपकी पार्टी फ्री की रेवड़ियाँ देती हैं। फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है ये फ्री की रेवड़ी कहाँ से आ गई? अच्छा। ये तो मदद है ना। अगर एक राजा अपने खजाने में से किसी महिला को, गरीब आदमी को कुछ मदद कर रहा है तो वो दुख। ये जो मदद कह रही है ये मदद आज से 5 साल 10 साल पहले ना हुई। पहले राजगद्दी लोग बैठे हैं, पहले याद ना आए मंदिर में आचार्य कार्य थे। अच्छा महाराज जी, आप सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हो या सबको? मैं तो सब कर रहा हूँ, मैं तो धर्माचार्य हूँ। मैंने तो वो अच्छा लगेगा जो सबसे अच्छा है, जो ठीक काम कर रहा है, जो निस्वार्थ है, और जो पब्लिक को अपने संतान बराबर सोच कर और सबके लिए अच्छा काम करेगा, वो हमारे लिए अच्छा है। हमने इस बात तक कि मतलब वो कौन सी पार्टी का उसका फलाना झंडा कौन सा। तो महाराज जी अरविंद केजरीवाल जी बुरा काम कर रहे हैं कोई? भाई वो तो आप बता दोगे ना। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। देखो मैं ये कहता हूँ, एक मिनट रविंद्र जी, एक सेकंड, मैं ये कहता हूँ अरविंद जी केजरीवाल जी ने जो कहा, अगर भाई मैं ये करूँगा नहीं, उसने पहले वो काम को करके जमीन पर रख दिया और फिर पब्लिक को बता दिया, अगर भाई मैंने ये काम कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन राज किया, हाँ, फिर 5 साल किया, हाँ, फिर 5 साल कर लिया, जी किया। उससे पहले जो ना आचार्य याद नहीं आया उनको, धर्म याद नहीं आया, शास्त्र याद नहीं आया, सुनो, उससे पहले रामायण का पाठ नहीं किया। आज वो गलत चौपाई पढ़कर गलत बयान दे रहा है। नहीं, चौपाई जो है ना जी, पहले रामायण यही थी। चौपाई कोई गलत नहीं है, रामायण ठीक है। हाँ। रामायण तो पढ़नी चाहिए सभी ने। नहीं, उन्हें जो पढ़ी है। और फिर रामायण की तो बात मैं ये बता देता हूँ, इन्होंने अंग्रेजों ने रामायण की इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया तो बाइबल बना दी। मोहम्मद भाइयों ने रामायण को लेकर और इन्होंने ये क्या नाम है वो कौन सी है वो कुरान बना दिया, ठीक है ना। कुरान और गीता सेम एक है, ये आप लिखित में दे दोगे? कौन सा? देखो जी, गीता द्वापर में है, रामायण सतयुग से पहले की है। अच्छा महाराज जी डिबेट मेरे ख्याल से कहीं और चलेगी। मुंडका विधानसभा के तो इलेक्शन हो रहे हैं, हम सिर्फ इसी पे चल रहे हैं। सवाल मैं वहीं पकड़ के रखूंगा, ठीक है। पास। अच्छा अवनीत जी, मैं पढ़ा लिखा जवाब चाहूँगा आपसे। टारगेट सब है, आप बीजेपी की तरफ से हो? ठीक है, बीजेपी लगा लेते हैं हम। देखो लगाओ तो मत। अच्छा ठीक है, देखिए आरएसएस से बैठे हैं, बीजेपी नहीं के अंडर आती है, सीधी सी बात है यार, ठीक है। कांग्रेस के बैठे हैं और ये आम आदमी पार्टी के। ये जो फ्री के दे रहे हैं 2100, 3100, ये गलत है या सही? देखो जैसे भाई साहब ने बताया 200 यूनिट दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पर 200 यूनिट की गुलामी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं शिक्षा फ्री दे रहे हैं, शिक्षा फ्री दे रहे हो, सरकारी स्कूलों की गुलामी दे रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है आज दिल्ली में लगभग 1230 सरकारी स्कूल हैं। दिल्ली में आपके 200 सांसद, विधायक और पार्षद हैं लगभग। हम मानते हैं एक भी सांसद, विधायक और पार्षद ऐसा बता दीजिए जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हों, आपके सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हों। अगर जो शिक्षा एक समान नहीं दे रहे तो क्या सिर्फ शिक्षा के नाम पर हमें बहला रहे हैं? शिक्षा बिल्कुल एक समान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? सरकारी अपने खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। मेरे भाई सुनो, मेरे भाई ऐसा नहीं है, ये जुबान से कहने की बात नहीं है। आप प्रैक्टिकल पे जाओ, जमीन पे जाओ ना। जो वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे बच्चे,
और उनके परसेंटेज आते थे 40, 45, 50%, और वे वहाँ से हटके सरकारी स्कूल में आ गए। फिर अब वहाँ पर 98% तक के फिर उन 9वीं और 11वीं क्लास में जो बच्चे जो 9वीं और 11वीं क्लास में बच्चे फेल होते हैं उनको क्यों नहीं प्रमोट करते? और गरीब के जो बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं ना, अच्छे विद्वान बच्चे समझदार हैं, उनको भी अरविंद केजरीवाल जी पूरी मदद करके सहायता दे रहे हैं। अवनीत जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए 11 साल पहले जब आम आदमी पार्टी आई, उससे पहले की बता रहा हूँ, हम तब भी थे, तब शिक्षा का स्तर है ना, देखो इतना नहीं था, डाउन था। कम से कम आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये बात माननी पड़ेगी कि सरकारी स्कूल हैं जो, इनके शिक्षा का स्तर बढ़ा है। आप ये देखिए 25 साल पहले लगभग आप सभी सरकारी स्कूलों में पढ़े होंगे, आप सरकारी स्कूलों में पढ़े थे, एक समान शिक्षा मिलती थी, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। 25 साल बाद, और जो हम 25 साल पहले, ये प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला बढ़ा है। पिछले 10 साल में आपके जब खुद मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर पूछा था 10 साल पहले कि मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा, मैं चाहता हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़े। इन 10 सालों में वो व्यवस्था क्यों नहीं दे पाए कि आपके एमएलए, एमपी, पार्षदों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़े? एक मिनट भाई, शिक्षा सूरज की तरह है जिसकी रोशनी पर। एक मिनट हमारी सुन ले, फिर अपनी कह लेना, हमारी सुन ले। आपका सवाल है ना, तो मैं थोड़ी बात करूं। एक मिनट, एक मिनट, चार सवाल आ जाते हैं, एक सवाल पे आप पूछो। एक मिनट। सरकारी स्कूल आप कह रहे हो अच्छे नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी दिल्ली में आई थी और सिर्फ ये देखने आई थी, अब भाई हमें दिखाओ अरविंद केजरीवाल ने कैसे स्कूल बनाए हैं। आप एक मिनट, वो तो आप दिखा लोग दिखाया है? नहीं, वो तो आप ग्राफ करके दिखाते। ना मेरे भाई, सच्चाई में सच्चाई है बिल्कुल। उन्होंने कहा बोला जी नखलों के देख लो, यूपी के देख लो, हरियाणा के देख लो, वो पंजाब के देख लो। बोला नहीं, मुझे दिल्ली के देखो, लेकिन दिल्ली के दिखाओ। और जब दिल्ली के दिखाए ना, उन्होंने कहा भाऊ क्या बात है, एयर कंडीशन स्कूल। मतलब वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाए, या आप चाहते हो कि आपके बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़े? मेरा कहने का मतलब ये है, मत बातों को, गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ना ही चाहिए। क्यों चाहते हो? अनुदीप जी के जवाब तो मैं खुश हूँ, जब ये किसी पार्टी तो नहीं है, ये निर्दलीय है, लेकिन इनका जवाब बढ़िया है। अगर सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। महाराज जी मैं मान तो उच्च कोटि के जो आदमी है, नेता है या साहूकार जो आदमी है, पैसे वाले हैं, उनके बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ते और उनके घर वाले का इलाज वहाँ क्यों नहीं होता? मैं मान गया आपकी बात, लेकिन थोड़ी ना प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी हमको। गलत तो नहीं ना? आपका अगर ये कपड़े का रंग सफ़ेद है तो हमको सफ़ेद बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं अवनीत जी के साथ हो जाएंगे, इनके साथ। 11 साल पहले सरकारी स्कूलों का दिल्ली का जो स्टैंडर्ड था, वो जो था, अब जो है, चाहे वो 1% बढ़ा हो, बढ़ा है घटा नहीं है, पहली चीज़ तो इसको आप सब मानोगे, ऐसी बात नहीं। मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी कुछ और खराब बना रही है, शायद वो ना हो, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है स्कूलों का, ठीक है, स्कूलों का। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि भाई वो क्यों नहीं पढ़ाते, तो ये कोई मेरे ख्याल से सवाल नहीं हुआ। अब जैसे कि आप आश्रम चलाते हो, भाई साहब राजनीति में आ गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि इनके जो बच्चे हैं या आपके जो बच्चे हैं आश्रम ही चलाएंगे या राजनीति में आएंगे, आप कुछ और भी करवा सकते हो। सवालों का जवाब होगा ना। मैं सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ, शिक्षा के हिसाब से इन विधानसभाओं में या देहात में आपके हिसाब से कैसी शिक्षा होनी चाहिए? क्या शिक्षा में कुछ कमियां चल रही हैं, सुधार करना चाहोगे सनातन के हिसाब से? हाँ, कमी चल रही है, बताइए कैंडिडेटों को। चाहिए ये चीज़ सुनिए जरूरी। एक तो जो है ना, शिक्षा में जो है ना, हमारे धर्म के बारे में तो बच्चों को बताया नहीं जाता। हमें तो जो है ना, बाबू के नाना, बाबू, पापा, उनके बारे में बताया जाए, उनके रिश्तेदार बताए जाए। हमारे बच्चे ने ये नहीं पता कि राम के दादा नाम क्या। हमारे स्कूल में गीता रामायण का पाठ नहीं होता। इस बारे में क्या करोगे? ये बिल्कुल ठीक करे, बिल्कुल ठीक करे। स्कूल के अंदर भी हमारी जो पुरानी मर्यादा है, चाहे माँ बाप के मान सम्मान की हो, या हमारे साधु संत फकीरों की हो, या हमारे मंदिर मस्जिद को की हो, वहाँ पर भी हमें ज्ञान देने की ज़रूरत है बच्चों को। आपकी पार्टी को ध्यान देना चाहिए इस पर? सभी को देना चाहिए, हमारी पार्टी को अलग से थोड़ी है, वो भी तो देश की है। फिलहाल तो सत्ता में आप हो ना, आपको ध्यान देना चाहिए। देखो हमसे ऊपर तो बीजेपी है, हमसे ऊपर तो बीजेपी ऑर्डर क्यों नहीं करती, नीचे अपने आप जाके लगे, उन्होंने आदेश करना चाहिए ना, वो आदेश नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? नमस्कार जी। हाँ जी भाई साहब नाम क्या नमस्कार, आपका? केसरी लाल। आप हो आरएसएस से? जी। ठीक है। हाँ। और मैं आपको बीजेपी का ही लगाता हूँ। चलो आपकी मर्जी, कुछ भी लगा लो, हम घुमाएंगे नहीं बातों को, सीधी सी बात है, बीजेपी भाई आरएसएस के अंडर में ही है। अच्छा, दिल्ली का संबंध है, आगे ना बात। तो जो दिल्ली का इलेक्शन है जी, दिल्ली का इलेक्शन है जो, बीजेपी क्या चाहती है उसमें? बीजेपी तो बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती किससे है? बदलाव चाहती है? अपने आप से या जो सत्ता में है उससे बदलाव चाहती है, उससे चाहती है? सत्ता वालों से बात कराते हैं? बिल्कुल, सत्ता वालों से करवा। ये आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव किस चीज़ का बदलाव चाहते हो? सारा कुछ बदलाव चाहते हैं। आप देख रहे हो खुद, ये छिपाने क्या भाई
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दिल्ली के रोड देख लो क्या हाल है इनका। बट रोड सुनो मैं तो ये कहता हूँ रोड तो सारे बढ़िया, गांव के अंदर रोड बढ़िया है, बाहर का जो रोड है क्यों खराब है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा 0.001% वो है। क्यों? वो बीजेपी की राजनीति की वजह से ऊपर एलजी बैठा दिया दिल्ली सरकार पे, वो काम करने नहीं दे रहा। नहीं एलजी तो शीला दीक्षित के टाइम में भी था। नहीं वो एलजी अलग था। वो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी। कौन सत्ता में? कांग्रेस थी। तो भाई साहब वही तो चाह रहे हैं कि एलजी भी उसी का हो। नहीं और सरकार भी नहीं ऐसा क्यों हो? लड़ाई क्यों हो? डबल इंजन की सरकार क्यों? डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन में लड़ाई तो नहीं होगी। गलत बात। नहीं भाई ना ये लड़ाई में तो हम बर्बाद हो रहे हैं, दो लड़ रहे हैं, जनता दुखी हो रही है। सुनिए, मैं आपसे दोनों से सवाल करता हूँ इस बात का, क्योंकि थोड़े ये भी बीजेपी में है कहीं ना कहीं, अभी है गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस मीडिया पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आप दोनों से सवाल करूंगा। एलजी कुल मिला के देखो आम आदमी पार्टी के काम तो रोक रहा है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। कैसे मान ले भाई साहब? हैं? नहीं एलजी क्यों रोकेगा? गुरुजी मैं बताता हूँ आपको, जो बात जायज देखिए हो, किसी भी सरकार में, आता हूँ आपके पास भी, किसी भी सरकार में, मैं सबके पास सवाल, आप भी बताइए, किसी भी सरकार में एलजी इतना मुखर होकर कभी सामने नहीं आया, कभी नहीं आया दिल्ली में। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने बिल्कुल सामने आते हैं। बच्चा एलजी का नाम जानता है। पहले के एलजी होगा, बच्चों को नाम पता नहीं होगा, हमको भी नहीं पता होगा। अभी एलजी सारी पावर लेने के उसमें है। मुख्यमंत्री को क्या काम करने दिया? हर एक काम में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं से उठ रहे हैं। बहाना क्यों दे रहे हो इनको? नहीं ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये हरियाणा नहीं है, ये दिल्ली है। आपको पता है ये पूर्ण राज्य नहीं है। इनको बहाना क्यों दिया? पूर्ण राज्य में कुछ चीजें बटी हुई हैं। फ्री छोड़ दो। नहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें एलजी ही करेगा और कुछ चीजें ऐसी जो मुख्यमंत्री करेगा। तो अपने अपने क्षेत्र में वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। एलजी ने कुछ काम किए हैं? कौन से? दिल्ली में एलजी क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। अरे एलजी भाई साहब अभी 962 करोड़ का जो अभी मतलब यहाँ हुआ दिल्ली देहात के लिए। मुंडका विधानसभा या दिल्ली में बताओ? हाँ यही मुंडका विधानसभा में हुआ है भाई साहब। अभी क्या किया उसके लिए? मतलब देहात में काम करेंगे उसके लिए। पैसा सैंक्शन हुआ है, करेंगे काम। अच्छा पैसा सैंक्शन हुआ अभी? हाँ, करेंगे। छोटी बातों में है नहीं अभी, ठीक है। अच्छा बीजेपी धर्म की राजनीति तो देखो करती है। देखिए भाई साहब हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। जो देश हित में होगा वो हमारा होगा। देश हित के लिए कोई भी हो, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस वाले बैठे हैं, देश हित में भी हमारे। और हम चाहते हैं बीजेपी के लिए कोई सवाल है? दोनों के लिए हैं, आपके लिए भी और एलजी के लिए भी। वो इधर लड़ते रहते हैं कि ये आप वाले मना करते रहते हैं कि एलजी नहीं करने दे रहा, ये कर रहे। इन पिछले 10 सालों में इन्होंने दिल्ली, आप फुटबॉल मैच देखते होगे ना, दिल्ली है वो फुटबॉल, एक तरफ एलजी खड़े हैं, एक तरफ आप यानी अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। वो उधर से किक मार के एलजी की तरफ फेंक देते हैं बॉल को, वो उधर से किक मार के केजरीवाल की तरफ। गोल किसी को नहीं करना, काम किसी को नहीं करने। इनकी लड़ाई में हम जनता पिस रही है। आप, मैं दोबारा आऊँगा, आपके जो सवाल हैं वो ज़्यादातर आम आदमी पार्टी की तरफ है। आप बीजेपी से क्यों नहीं बात करते? ये दोनों है ना, एलजी काम करना चाह रहा ना केजरीवाल जी काम करना चाह रहे। तो भाई साहब आपकी उसकी उसमें हम दिल्ली वासी 2.5 करोड़ सरकार बनवा तो लड़ाई होगी नहीं। ऐसे ये बता दीजिए, ऐसे थोड़ी हो सकता। बिल्कुल आप अपने, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप दोनों सामंजस्य बिठाइए। हम जनता को काम चाहिए, केंद्र से तो आप जनता, हमें जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए, चाहे वो केजरीवाल जी करे चाहे एलजी करे। अब हमने आपको प्रशासन दिया, आपको वो दिया, हाँ आपने मांगे, आप जैसे ही चुन जाते हो फिर कहते हो कि हमें केजरीवाल ये एलजी जी काम नहीं करने दे रहे। ये चीज़ें तो आपको पहले भी पता थी कि एलजी कहाँ अड़ंग अड़ाएंगे। आपको इसी वजह से तो बिठाया था कि आप सामंजस्य बिठाइए। अरे मैं कहता हूँ केवल काम की पहचान देखनी है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देखिए जी, कांग्रेस की देखिए। पीछे जो कांग्रेस का राज रहा है, कांग्रेस की नीति जो रही है, कांग्रेस की नीति रही है किसान की, गरीब की, व्यापारी की, कर्मचारियों की। भाई साहब आप बोल रहे हो ना, जो बोल रहे हैं उन्हीं हर एक का उत्थान किया है तो केवल कांग्रेस ने किया है। बीजेपी से भी सवाल करेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अभी जो उम्मीदवार हैं हमारे जसवीर कराड़ा जी, अभी आम आदमी पार्टी से हैं, पहले वो कांग्रेस से निगम पार्षद रहे हैं और मेरे क्षेत्र के निगम पार्षद रहे हैं। उन्होंने इतने काम किए हैं, आदर्श हैं हमारे। कांग्रेस की नीतियों के साथ उन्होंने काम किया है और वो काम किया है कि जो जनता जानती है, बिल्कुल गली गली बच्चा जानता है। और ऐसे ही हमारे जो कांग्रेस में आए हैं। आपने कहा कांग्रेस की नीति के साथ काम किया, आम आदमी पार्टी की नीति उस नेता को काम नहीं करने देगी? नहीं करने देगी जी, नहीं करने देगी जी। एक्चुअल में कैंडिडेट वही है, कैंडिडेट वही है और विधानसभा भी वही है, एरिया भी वही है, लोग भी वही है, ठीक है ना? नहीं, हमारी नीतियाँ पहले से भी बढ़िया बनी है, सोने पे सुहागा है। जसवीर कराड़ा कांग्रेस में था, निखर के अब 100 का 100% ओके है। काम करेगा, काम करने वाला आदमी है। और बड़ी बात तो यह है वो धार्मिक आदमी भी है,
सच्चा आदमी है, जो भी वो कहता है वो 101% करता है। और फिर अभी ये भाई ने कहा, मेरे निर्दलीय भाई ने, छोटा भाई है मेरा, ये मैं मान सम्मान करता हूँ, कि ये तो फुटबॉल होगी, इधर बीजेपी लात मारती है, उधर आम आदमी पार्टी है, फिर काम कैसे करे? जब सेंटर में बैठी बीजेपी हमें ठुकरा रही है, ये खुद कह रहे हैं भैया, खुद कह रहे हैं, एक मिनट, ये खुद कह रहे हैं भैया, भाई ये मेरा भाई छोटा खुद कह रहा है, बोला पहले वो तो लात मार रहे हैं। आप भी तो करना चाहते हैं, आप भी तो ये बता कांग्रेस का राज रहा है, जब भी तो एलजी साहब थे, जब भी तो एलजी साहब थे, कानून तो वही है, संविधान तो हमारा वही है, सेंटर में बैठे बीजेपी, कानून में कोई बदलाव नहीं किया है। आपको जब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देनी है वो काम करने देते हैं। नहीं, बता दीजिए, जब आपको स्कूल अच्छे, आप कह रहे हैं आपने स्कूल अच्छे किए, जब आप कह रहे हैं स्कूल अच्छे करने, तब आपको बीजेपी ने काम करने दिया। स्कूल अच्छे नहीं, एक बार जब आपको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देनी थी, तब आपको एलजी ने काम करने दिया। ये रोड बनवाने के लिए आपको एलजी रोकते हैं। सुन ले, ये जुमले आप भी मत फेंको। नहीं, ये बीजेपी फेंक रही है, आप मत फेंको। अच्छा महाराज जी, देखिए, कहते हैं संत महाराज से नशे की बात नहीं करते, लेकिन दारू की जो आम आदमी पार्टी की नीति थी भाई, एक के साथ एक फ्री की भी बात चली थी, और भी कुछ चीज़ें थी, और नहीं अब आप रखो, ठीक है। तो अब ये बताइए, ठीक है, वो नीति सही थी या इनकी नीतियों में कुछ गलत? बिल्कुल गलत थी भाई वो नीति, बिल्कुल गलत थी वो नीति, ठीक है। और जो अंदीप जी ने जो बात कही है उसका मैं एक बार जवाब दूंगा। आपने एक भाई फुटबॉल बना रखी है, मैं तो एक जो है ना किसान रैली में जा रहा था, तो वहाँ एक बात सामने आई थी कि भाई दिल्ली की ज़मीन का जो है ना सरकार रेट बढ़ा कर केजरीवाल ने 3 करोड़ कर दिया, ठीक है, और वो फाइल भेज दी एलजी के पास। तो एलजी ने ये जवाब दिया कि भाई 3 करोड़ नहीं 5 होना चाहिए। तो वह फाइल जो है ना फुटबॉल बढ़कर ने वो कदे नून घूम जा है, कदे नून घूम जा है, कितना सत्य है कितना झूठ से कर कोई नहीं रहा। हाँ, लेकिन जो है ना, अरे कम से कम जो है ना तुम 3 करोड़ कर दो, तू अपना काम तो पूरा कर दे केजरीवाल जी। अगर मेरे और 3 करोड़ कर दिया। अच्छा गुरु जी एक बात बताइए मेरे को। हाँ जी बोलो। अब दे दीजिए मेरे को, हाँ इसको थोड़ी देर के लिए। देखिए, अवनीत जी ने कहा शराब नीति, और इन्होंने भी कहा शराब नीति, आपका क्या कहना है? गलत थी? बिल्कुल गलत थी। अच्छा, इन्होंने भी कहा गलत थी, ठीक है, आपका क्या कहना है? गलत ही है, गलत थी। ये सब आपको विरोध कर रहे हैं। शराब नीति थी ना? मेरी बात सुन, पॉलिसी थी कोई? अरे मेरे भाई मेरी बात तो सुन ले। क्यों वापस ली फिर? इतनी शराब नीति एक्चुअल में ये थी, मैं कहता हूँ एक्चुअल में थी, तो फिर मनीष सिसोदिया का क्या बिगाड़ लिया? बिगाड़ो ना, जेल में डाल दिया, क्या मिल गया? अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, क्या मिल गया? सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, क्या मिल गया? संजय सिंह को जेल में डाल दिया, क्या मिल गया? सर जी एक दिन में 9 FIR। सर जी वो जमानत देश में की हाथ होती है, वो जमानत यार क्या कर रहे हैं ये? एक जो पब्लिक ने जिता दिया, एक मिनट, वो देश के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री है जो जेल में जाने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। हम दिल्ली वासियों ने उनकी ईमानदारी पे वो दिया था। मुख्यमंत्री वो नहीं है, वो मुख्यमंत्री मजबूरी में छोड़ी। नहीं, मजबूरी क्या थी? मजबूरी में छोड़ी उन्होंने कुर्सी। मजबूरी क्या थी? था के जेल में डाल दिया और उसको हरासमेंट कर रहे हैं, दबा के दवाई भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर जो वो आरोप लगाते थे शीला दीक्षित जी पे 370 पे जो की वो फाइल थी, वो भी तो आरोपी थे, उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इनके खिलाफ तो केस भी हुए, जेल में भी रहे 7 महीने। निकलेगा, लंबित पड़े रहते हमारे देश में 4-4, 10-10 साल, 15। लालू जी को कितने साल बाद जाके सजा हुई, इनको भी होगी सजा। अगर जो सीबीआई पीछे ला दी, ईडी पीछे लगा दी, और एजेंसियां पीछे लगा दी, उसका बाप भी 80-85 साल का है, बुजुर्ग, उसको परेशान कर रहे हैं। देखो सर जी, संस्थाएं तो गलत करेंगे तो संस्थाएं पीछे लगेंगी, क्यों नहीं कर रहे? ये पार्टी टूटने वाली नहीं है, ये नेशनल पार्टी हो चुकी है, और एक दिन अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होंगे, मेरे लिखवा लेना। चलो मैं प्रधानमंत्री से देखो जी, जुमलों की अभी जो मुख्यमंत्री आपकी बार हो जाएंगे मुख्यमंत्री, आपकी इसी में दिल्ली की जो पब्लिक है, दिल्ली की पब्लिक किन कंडीशनों पे आम आदमी पार्टी को वोट देगी? सारी कंडीशनों पे बताइए। देखो, पहली कंडीशन ये है कि उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री की, गरीब आदमी आराम से अपना गुजारा कर रहा है। दूसरी सरकारें भी कर रही हैं। एक मिनट, जुमलेबाज है ना यार, कमाल की बात कर रहे हो। तो पंजाब में जो 1000 रुपए देने थे वो भी जुमले ही थे। 21-22 स्टेटों के अंदर भाजपा की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं करते? जुमलेबाज। गुरु जी माइक लियो, बीजेपी वालों को देख लो। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। अच्छा साहब, आपकी पार्टी को सीधे जुमलेबाज कह रहे हैं। बोले भाई देखो, सिर्फ पॉलिसी है ना, बताओगे आप, दोगे नहीं, और आप भी नहीं दोगे। इन्होंने भाई साहब ऐसा है, जब थे तब दी थी, अब आगे की बात आगे देखी जाए। इनका भी जुमला है ये, जब अगर ये देंगे तो दूसरे भी देंगे, कांग्रेस भी देगी, भाजपा भी देगी। अभी से कैसे मान ले, किसका भरोसा कर लें? अभी बीजेपी ने दी है कहीं पे? बीजेपी ने
कमाल है, बहुत जगह योजनाएं चल रही मैं हैं। बताता हूँ क्या दिया इन्होंने कहा हम तो मेरे को इसके सत्ता में ले आओ। अरे हम तो राष्ट्रहित में है, फ्री के अरे पक्ष में ही नहीं है। महाराज सुनते हो, ये- आपने कह दिया मेरी सुनते ले। हाँ सुन भाई, बोल भैया। उन्होंने कहा बोला मुझे जिता दो, 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। आगे वो बात का बतंगड़ बनाएगा, ऐसा कभी नहीं ये कहा बतंगड़ उन्होंने। क्या है? अभी कभी कहा ही नहीं उन्होंने ऐसा, कभी नहीं कहा भाई देखो साहब। अवनीत जी, देखो आप सीधा इनको टारगेट कर रहे हो, दिख रहा है साहब। 15 लाख मैटर था गुरु जी, हर एक इलेक्शन में उठता है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, नहीं, हमें 15 बस लाख, फ्री की 15 चीज़ें लाख। चाहिए। हमें अच्छी एजुकेशन दो, एक समान एजुकेशन दो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दो, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्कूल दो, अच्छे रोड दो। पिछले 25 साल से घेवरा मोड़ पे स्पोर्ट्स स्कूल बनना था, आपकी सरकार थी 10 साल से, 15 साल की कांग्रेस की सरकार थी। घेवरा फाटक पिछले 30 साल से 1.5 मिनट का सफर है, 2 घंटे का हो जाता है। छोटे भाई 1 मिनट, हाँ जी, वहाँ स्कूल बनना था, ये भाई साथ बैठे हैं, मैंने सपोर्ट किया इनको, पूछो तो फिर वो बनवाया क्यों नहीं पिछले 10 साल से? मैंने अपनी पूरी मेहनत की है। मैं एमपी नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल मैं एमएलए नहीं हूँ, आपकी मैं पार्टी मंत्री तक नहीं हूँ। आपकी पोस्ट तो आप, मैंने यहाँ से पार्टी तो आप ही की है। जमीन से मुद्दा उठाया है, ये जमीन से मुद्दा उठाया, पूछो प्रेस रिपोर्टर से पूछो, ये मेरे भाई बैठे नंबरदार हैं, इनसे पूछो, एक काम कीजिए, मेरा मैंने उठाया मुद्दा। कांग्रेस से मेरा थोड़ा सवाल है, पकड़िए बहुत, और मैं चाहूँगा जो सीनियर है ना कांग्रेस के भाई, वो भी आ सकते हो आप। देखिए आपसे एक सीधा मुद्दा उठाते हैं आप, ठीक है अवनीत जी, मेरे को आपसे शिकायत है, वो शिकायत ये है कि आप सीधा इनको टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अभी लेकिन पिछले 10 साल से- दूसरी पार्टी को छोड़ रहे हो आप। पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी हैं सत्ता में, हमने इनको भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र के लिए एक प्रचंड बहुमत दिया था, इसी वजह से 67 सीट दी, 62 सीटें दी, इसी वजह से तो दी थी। पिछले 10 साल में इन पे कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे? अच्छा कांग्रेस के लिए होगी, हाँ जी, एक मिनट, कांग्रेस के लिए होगी जी, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की लगभग पॉलिसी आएगी जी। आप इस सवाल में कमजोर पड़ोगे, अगर समर्थन लेना चाहते हो तो ले लीजिए पहले जी। बाहरी दिल्ली है जो जी, इसको स्लम एरिया बना दिया कांग्रेस ने, सीधा सीधा टारगेट कर रहा हूँ। कांग्रेस ने नहीं बनाया जी, कांग्रेस ने कैसे बनाया जी? 10 साल पहले तक का जो गलियां, सड़कें, नालियां, सफाई व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, मतलब स्वास्थ्य, सभी सेवाएं, मूलभूत सुविधाएं, सभी सवाल सुनिए, बहुत सवाल सुनना पड़ेगा आपको, थोड़ा सुन लीजिए। कांग्रेस ने सीधा सीधा टारगेट किया देहात को, देहात में 4 स्लम एरिया लेके आई, 4 थोड़े नहीं होते, बकरवारा में, साउदा में, कंजावला में, बवाना में। आप समझिए इन स्लम एरिया का मेरे ख्याल से कुछ भी फायदा नहीं है। सीधा सीधा शीला दीक्षित ही लेके आई थी इस पॉलिसी को, इस बारे में आप क्या कहोगे? इसके लिए भी आप दूसरी पार्टियों को करोगे, या अगर कांग्रेस को लेके आते हैं तो स्लम तो मेरे ख्याल से और भी आ जाएंगे फिर। नहीं, स्लम एरिया का मतलब ये है कि उनको तो बसाना तो था ही, गरीबों को बसाना था, मैं मान गया हाँ जी, आपकी बात, और बसाना सारी था। सुविधाएं ये दी उनको। ये देहात की जो ऐसी तैसी कर दी, ठीक है, इसके लिए तो मैं कांग्रेस को जिम्मेवार कहूँगा ना। नहीं, मेरे वर्ड देखिए आप, नहीं, ऐसी कांग्रेस तैसी। नहीं, कांग्रेस को क्यों कहोगे जी? देखो गरीब आदमी को भी तो बसाना है, गरीब का भी हक है देश में, वो भी तो है। सलम आपके पास भी है, हाँ ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए, सलम एक भारी मुद्दा है, गलत तो नहीं, पूरा देहात लपेट दिया इसने, और कांग्रेस पार्टी इसके लिए सीधे जिम्मेवार है। अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो मेरे ख्याल से सलम 1-2 और आ जाएंगी पॉलिसी। देखिए मैं भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, अगर वो पॉलिसी लागू हो जाती है तो हमारे जो गांव देहात है वो आधुनिक बनेंगे, ये स्मार्ट सिटी कहलाएंगे, और यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के उपलब्ध होंगे। खाली किसानों के लिए डीडी लैंड पूलिंग नहीं है, ये छत्तीसगढ़ किसानों व्यापारियों के लिए भी है। इसमें मुंडका वार्ड में जी 20 गाँव हैं, 20 है गुरु जी, 20 गाँव हैं। आप उन गाँवों को क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपकी बाउनी में आते हैं, किस पार्टी को वोट दें ताकि वो पार्टी आपके लिए काम देखिए, करे? भरोसा किसी पार्टी पे? कराड़ा 17 के ऊपर है, कराड़ा 17 का आप लगा लो, 17 गांव हमारे ये, इसमें आपका मुनकार, ये आपको सारे बवाना बावनी में आते हैं। तो बवाना बावनी की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि भी जो गांव के मूल निवासियों की और राष्ट्रवादी योजना, कोई भी नहीं सुन रही, कोई सी पार्टी नहीं सुन रही, इस तरह की जो बात नहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो तहाँ लोगों का एक बार तो मन यहाँ तक भी हो गया था। मैं आपको बताऊं कि भी वोटिंग अब की बार बहिष्कार किया जाए, क्योंकि पीछे राज्य के जब चुनाव थे तो कटेवड़ा गांव ने भी बहिष्कार किया था, आपने देखा, उसका प्रतिफल भी मिला गांव के लिए। तो काफ़ी मैं एक सेकंड के लिए पूरी बात फिर मैं इन प्रतिनिधियों को वापस दे दूंगा। तो गांव की जो तत्कालीन अवस्था है उस पर ध्यान दिया जाए, और एक स्पोर्ट्स का यहाँ पे
मुंडका में सपोर्ट स्कूल या सपोर्ट यूनिवर्सिटी का आज तक मुद्दा, ग्रोथ सेंटर का मुद्दा जो कि 2010 में तत्काल जो मैं कांग्रेस को इस बारे में कटघरे में लाना चाहूँगा, शीला दीक्षित की सरकार ने यहाँ पे इसको यहाँ पे बनाने का वादा किया था कि भी यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन था कि भी यहाँ पे जो है ना ग्रोथ सेंटर को ऐसा वो बनाएंगे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, कोई इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, ताकि इस क्षेत्र का क्या विकास जो हरियाणा स्टेट है उसके भी गाँव को फायदा हो, या एक बड़ा हॉस्पिटल होगा। ये मांग आज तक हमारी जारी है, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी बातों पर बिल्कुल कोई गौर नहीं दिया, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो। तीनों बॉडी को मैं बिल्कुल कटघरे में खड़ा करना चाहूँगा, बिल्कुल गाँव के एक मुख्य प्रतिनिधियों के तौर पर कि भी गाँव आबादी जिन्होंने अपनी जमीन इस राष्ट्रीय राजधानी पे बसाने के लिए, आज राष्ट्रपति भवन हमारे जमीन पे है, आपका पार्लियामेंट हमारी जमीन पे है, जितने भी सारे शासन प्रणाली है हमारी जमीनों पे, और हमें ही अपने देश और राज्य से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा देखिए, आपने कही नहीं, रखिए उसको, रखिए, आप बात करनी पड़ेगी, अभी बातचीत चलेंगी, अभी चली थी स्पीच आपकी। अच्छा गुरुजी एक बात, ये कांग्रेस स्लम एरिया लेके आती है, मैं मुंडका विधानसभा की बात कर लेता हूँ। मुंडका विधानसभा में 200 एकड़ में ग्रोथ सेंटर कभी बीजेपी लेके आई थी, कभी साहब सिंह वर्मा थे उसके लिए, लेकिन कांग्रेस ने उसको कैंसिल करा के यहाँ पे जे कॉलोनी लाने की सोची, बाकी ले भी आई, 3 जगह वो देहात में लाने में सफल भी रही। तो कांग्रेस को आप इसके लिए पॉजिटिव दोगे या ना नेगेटिव नंबर? कांग्रेस ने विकास किया होता तो जीरो नहीं आती। पॉलिसी आपकी पॉलिसी उसकी गलत है, गलत नीतियों के कारण जो है ना कांग्रेस की जीरो आई है। और मैं आपको साफ बताता हूँ, अभी की बात है ये, भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून किसानों पर थोपे थे। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली के चारों तरफ हमारे किसान पड़े थे। मुंडका विधान, एक मिनट, मुंडका विधानसभा में आता है टीकरी बॉर्डर। 20 गाँव के लिए आपके पास क्या है? मैं सारी वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले की बात पूरी करो। वहाँ पर किसने क्या किया? बीजेपी ने उनको उग्रवादी कहा, आतंकवादी का, बॉर्डर से अंदर नहीं आने दिया। किसी ने मदद की? आम आदमी पार्टी ने मदद की। केजरीवाल ने वहाँ पर अपने वो लगाए टेंट और लिख दिया आपकी रसोई सुबह 7 बजे चाहे 10 बजे तक। आप तो बीजेपी का विरोध कर रहे थे ना? विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, उसकी नीति बता रहा हूँ। किसानों की मदद कर रहे थे आप? हाँ, किसानों की मदद कर रहे थे हम। हमने मदद की है, यहाँ 13 महीने तक आनंद प्रकाश ने वहाँ किसानों की मदद की है। 13 महीने। और हमारे विधायक ने जो ना वहाँ पर जो ना हर चीज़ का वो इंतजाम किया है, खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, मेडिकल का, लैट्रिन बाथरूम का, सारे काम किए हैं आम आदमी पार्टी ने। इन्होंने क्या कर दिया फिर? अच्छा ये बताइए मेरे को, देखिए मैं थोड़ी इस बात को लंबा खींचता हूँ। कांग्रेस लेके आई सलाम जी देहात में, लगातार कोशिश भी हुई है। हाँ, आप ये बताइए, उस चीज़ के लिए आप कांग्रेस का विरोध करोगे या उनको सही बताओगे? नहीं, अगर अच्छे काम कांग्रेस कर रही है, अच्छे काम ये हमारे देहात का विकास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, खेल के मैदान भी होने चाहिए। हमारे गरीबों के बच्चे ऐसे रह जाते हैं। आपकी पार्टी क्यों नहीं लेके आती? कौन लेके आएगी? आप, हमारी पार्टी सेंटर का काम है, ये सेंटर का काम है मेरे भाई। ग्रोथ सेंटर का, यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन है, सेंटर का काम है। मेरे मेन मुद्दे यही हैं, और मुद्दे केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में पिछले 10 साल से, शिक्षा इनके उसमें, हेल्थ इनके उसमें, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी हो इन्हीं के मेन। हमारे बाहरी दिल्ली में पिछले 25 साल से चीज़ें लंबित पड़ी हैं, चाहे ग्रोथ सेंटर है। KR नारायण राष्ट्रपति जी थे, उनके द्वारा इनॉग्रेशन हुआ था। राष्ट्रपति के द्वारा इनॉग्रेशन होने के बाद भी कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने वो चीज़ें होल्ड पे डाली, उन्होंने परिवर्तन किया। पिछले 25 साल से घेवरा मोड़ पे स्पोर्ट्स स्कूल है, वो आज तक ऐसे पड़ा है। ग्रोथ सेंटर का पहले सवाल दीजिए, आपकी पार्टी ने कैंसिल करा? सर जी कैंसिल नहीं करा, पार्टी ने मतलब टाइम नहीं मतलब बचा था इतना। 15 साल, बाकी 15 साल थी इनकी सरकार। देखो जी उस समय की जो आप भी 10 साल से हो, आप ये इन पे मत कटाक्ष कीजिए, आप भी पिछले 10 साल से है। नहीं पता है आपके उस समय दी गई जो मूलभूत सुविधाएं थी पब्लिक के लिए, विकास के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, सभी वर्गों के लिए, कर्मचारियों के सभी चीज़ दी गई। लेकिन अब 10 साल से ना कहीं सफाई है, ना कहीं नाली साफ है, ना कहीं गलियां हैं, ना सड़कें हैं, ना स्कूल है, ना लाइट है। किसानों को खड़े खड़े बिजली के मीटर में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के बिल आते हैं, बिजली जलाते भी नहीं तब बिल आते हैं जी। सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है जी तो आपके विधायक आगे जी, समझिए जी, कांग्रेस के विधायक जी, मैं नाम ले रहा जी, क्या आपको इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी। एक मिनट, ये आपके विधायक जी नदी, ये जो नाली खड़ंजों का जी, ये मुद्दे छोड़ के जी जो बड़े मुद्दे हैं जी, जैसे कि ग्रोथ सेंटर का मुद्दा है, घेवरा मोड़ पे जो यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, जोनती में हॉस्पिटल का मुद्दा है, टीकरी में हॉस्पिटल का मुद्दा है, सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। आप देखना अभी पिछले गलत पार्टी के साथ थे धर्मपाल जी, और धर्मपाल जी आगे विधायक बनेंगे, और फिर देखियो पार्टी आम आदमी जी।
और वही है, टिकट मिली तो देश बदलेंगे वरना पार्टी बदलेंगे। नीतियों में काम करेंगे। अब देखियो, अब एग्जाम्पल हम आगे के लिए बता रहा हूँ, पीछे तो उन्होंने ये कह रहे हैं किया नहीं, अब कांग्रेस के साथ मिलकर देखियो आप कितने विकास कार्य होंगे, ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे जी। चलो ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है जी आप जवाब दे दी इस बात का। अच्छा नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आप बताइए क्या कहना चाहते हो? देखो भाई साहब, वर्मा जी जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ पर कौन लाया था ग्रोथ सेंटर को? हैं? साहब सिंह वर्मा जी लाए थे। साहब सिंह वर्मा लेके आए। साहब सिंह वर्मा जी के टाइम का ये खेल का जो मैदान है वो भी उन्हीं का लाया हुआ है। उस समय मुझे ध्यान है, जगह घर गांव में कम्युनिटी सेंटर बनाए थे। किसने बनाए? नहीं, वो जो घेवरे मोड़ पे जो लेके आए थे, हाँ। उसको केजरीवाल जी लेके आए थे, लेकिन फिर उन्होंने ना डब्बे में डाल दी चीज़ें। ठीक है। घर ये सब गांव के लोग बैठे हैं, सबको पता है कि हर गांव में साहब सिंह वर्मा जी ने कम्युनिटी सेंटर बनाया था, सामुदायिक भवन, और हर गांव के लिए उस समय के रोड आज भी वो बने हुए, दोबारा रोड नहीं बने, वो हर गांव के लिए जोड़ा गया था उस समय। अच्छा। तो वर्मा जी ने जो काम किए वो उन्हें उतना ही मौका मिला, उसके बाद मौका मिला नहीं। उन्होंने किए, उनका सपना बहुत बड़ा 35 साल पहले की बात है, उन्होंने किए। हाँ। 35 साल के पहले के काम के लिए आज के नेता कैसे वोट मांग सकते? आज के नेता तो बीजेपी के लिए गुरुजी नहीं कर रहे, गांव देहात के लिए, मुंडका विधानसभा के लिए काम नहीं कर रहे। तो ये बताओ, 10 साल तो ये रहे, 15 साल ये रहे, 25 साल निकल गए, तो ये कहाँ से कर लेंगे? अच्छा, अरे भाई सेंटर दिल्ली का सेंटर सारे का भाई साहब देखो सुनो भाई, सेंटर में तो है 10 साल नहीं, से। नगर निगम का काम अलग है, दिल्ली विधानसभा का काम अलग है, और जो सांसद है उसका काम अलग है। आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं। देखो सेंटर सबका विभाजन है। सेंटर हर एक जगह काम कर सकता है। नहीं, सुनो, सब सेंटर- सेंटर जो है निगम में भी काम करेगा, दिल्ली सरकार में भी करेगा, भाई साहब- राज्य सरकार में भी करेगा और सेंटर में भी करेगा। नहीं, उसको पावर है सारी। ऐसा नहीं अरे है। दिल्ली के अंदर अब एलजी सारे करते हैं, एलजी बैठा दिया, एलजी क्यों नहीं करता? विधानसभा किस लिए बनाते फिर? क्या जरूरत है मुख्यमंत्री सेंटर ही कर लेगा सारे काम? तो नहीं भाई साहब, दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल वो क्यों नहीं करता? झगड़ो मत, पब्लिक की पुकार अब की बार कांग्रेस सरकार। और देखना जी, मेरी बात पूरी नहीं होने दी। कुछ भी बात हो, देखो ठीक भाई है, साहब- भाई प्रचार से भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। करता हूँ गुरुजी, ठीक है। अच्छा लीजिए, देखो, आप कर जाएगा। अब भाई साहब सुनो, ये कोई हमारी लड़ाई नहीं है, हम सब भाई भाई। वो सुनिए। बात अधूरी रहेगी। एक मिनट जी, वो बात अधूरी रहेगी जब किसान रोडों पे पड़े थे, बॉर्डर पे 700 आदमी शहीद हुए थे किसान, और बीजेपी के लाडलों ने, जो मंत्री है, मंत्रियों के बच्चों ने इनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। तो सुनो ना, नहीं ज्यादा दिनों की बात क्या है, 10 साल पुरानी नहीं है। दिल्ली सरकार में थे ये, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में थी, सेंटर में बीजेपी थी। जब ये काले कानून लाए तो किसानों ने विरोध किया था, और 13 महीने ये चला था विरोध। चलो इसको संपन्न करते हैं। आप ये बताइए, मुंडका विधानसभा में हाँ। और दिल्ली में जी। दो राय हो गई हैं। जी, पहले ये बताइए, मुंडका विधानसभा में आपके हिसाब से हाँ। कौन सी पार्टी आ रही है? मुंड के विधानसभा में आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी। चलो आपकी मान लेते हैं, हाँ। आपके अपने विचार हैं, इनके हाँ। भी आएंगे। दिल्ली में हाँ, आम आदमी पार्टी का दिल्ली क्या में केजरीवाल सरकार बना रहा है। सीट कितनी होंगी लगभग? कम मेरे हिसाब से 58 से ज़्यादा कम नहीं आएगी। 58। मतलब जो 70 वाली रेस होती है वो कम होगी, मतलब वोटिंग परसेंटेज घटा है आपका। भैया ये तो हवा होती है ना, कभी एक पूर्व की चल जाती है, कभी पश्चिम की चलती है। 2-4 सीट घाट बार तो हो जाती अच्छा है। गुरुजी, क्या हो गुरुजी, गया? डिबेट आता हूँ सुनो भाई साहब, डिबेट को थोड़ी खत्म करता हूँ। हैं? अच्छा ये बताइए, हाँ। मुंडका विधानसभा में आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? मुंडका सरकार तो विधानसभा बीजेपी की आएगी। बीजेपी की बिल्कुल आएगी। पक्का है? हाँ, पक्का अच्छा है। दूसरी बात, दिल्ली में हाँ, दिल्ली की तो कह रहा हूँ मैं। नहीं, मुंडका विधानसभा की बात की। मुंडका विधानसभा की भी आएगी, दिल्ली की भी आएगी। दिल्ली में लगभग कितनी दिल्ली सीटें में लोगे? लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 45 सीटें हम लाएंगे। 45? ना, इसलिए हम ज़्यादा बहुत नहीं बोल रहे, लेकिन इनका 45 ज़्यादा ले है। आएंगे। ठीक है, हाँ। दियो आप इनको। तो अनुमान है। ठीक है नरेंद्र जी। अच्छा आपकी पार्टी है, हाँ जी। माइक को थोड़ा ऊपर लीजिए। हाँ जी। आपका ऊपरी जो सिस्टम वो भी सुने। हाँ जी। आपके हिसाब से कांग्रेस का जी क्या रेशो चल रहा है? हमारे रेसे जी मजबूत सरकार बनेगी, हमारी मुंडका 50 में? सीटें आएंगी जी। मुंडका में मुंडका में हमारे धर्मपाल लाकड़ा जी विधायक बनेंगे जी। देख लीजिए आप क्या हाँ कह जी, रहे हो। बिल्कुल हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा बाकी आपकी जो कांग्रेस पार्टी हाशिए पे फिलहाल। अच्छा दिल्ली में जी लगभग कितनी सीटें निकाल लोगे? 50 सीट निकाल लेंगे जी हम। 50? हाँ जी, बिल्कुल। चलो ठीक है, आप इनको दीजिए। 150 सीट हो गई भैया, दियो। ठीक है। अच्छा भाई अवनी जी, मुंडका में आप कैंडिडेट हो वैसे हैं? आपसे ये सवाल पूछूंगा तो गलत हो जाएगा, बाकी आप सीधे मुंडका में आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमें चाहिए मुंडका वासियों को, गांव देहात को विकास। हमें चाहिए अपने बच्चों के लिए एक समान और उचित शिक्षा। हमें चाहिए उचित स्वास्थ्य सेवाएं। हमें चाहिए हमारे बच्चों के लिए उत्तम खेल परिसर। आपको वोट देंगे, निर्दलीय हुआ, निर्दलीय हूँ। इतनी पावर भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं है, आपको वोट देंगे, वोटर को फायदा क्या होगा? मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मैं उन आदमियों की आवाज़ हूँ जो चाहते हैं कि बदलाव हो, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। किसी पार्टी लाइन में ना जाके सिर्फ एक आम आदमी की तरह सोचता है, वो इन चीज़ों से परेशान है, हर जगह त्रस्त है।
तो जो ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उत्तम खेल परिसर मिले, अच्छे रोड मिले, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, वो मुझे वोट दे। मैं इन चीज़ों के समाधान के लिए अपनी आवाज़ उठाऊंगा, उनके समाधान के लिए काम करूंगा। चलो ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी पकड़ियो। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा साहब, पहले मुंडका विधानसभा की बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से मुंडका विधानसभा में किसकी सरकार आएगी? भाई मैं तो एक संत हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता नहीं दोगे ना, क्योंकि मैं निस्वार्थ हूँ। आप राजनीति मेरा जवाब जो है पब्लिक को है अच्छा कि भाई अपना वोट अपना अधिकार, हाँ, अपना नेता देख किसको दें? किसको दें? अपना नेता देख कर चुनो। किसको दें? हाँ, जो अपना आपने ऐसा लग गया कि भैया हमारे इतने मुंडका विधानसभा में कौन फायदेमंद होगा वोटरों के लिए? वो तो जो ना सबका अपना मत है, आप भी अपना देखो, अधिकार है। मुद्दों की बात है हैं? हैं? राजनीति आप कर रहे हो। ना, मैं नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा नंबरदार जी। जी नंबरदार जी, मुंडका विधानसभा है, समस्या पे बात होगी। आपके हिसाब से आपका क्या कह रहा है सर्वे कि भाई मुंडका विधानसभा में कौन सी पार्टी आएगी? देखिए, मुंडका विधानसभा में वो पार्टी आएगी जो हमारे ग्रोथ सेंटर का विकास करेगी, जो हमारे लिए डीडी लैंड पूलिंग लेकर आएगी, जो मुंडका के रोड है उनको संवारेगी, जो कराड़ा के रोड है वो संवारेगी, और जो किसानों की बात करेगी। और आप दिल्ली की जो बात कह रहे हो, दिल्ली में वही राज करेगा जो मूल निवासियों की बात करेगा, अच्छा वही राज करेगा। अच्छा, ये भी गोल मटोड़ी बिल्कुल संतुलित और बिल्कुल समझ शब्दों में आगाज है कि आने वाले टाइम में जो दिल्ली के मूल निवासियों की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। चलो ठीक है। देखिए भाई, सबकी अपनी राय है, सबकी अपनी बात है।